ये कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के व्यवहार में मेल होना आवश्यक है, लेकिन मेरी श्रीमती गोरा में और मेरी श्रीमान रतन सिंह में कोई बात नहीं मिलती। मैं उदार हूँ और ये कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ती हूँ। वो हंसमुख और मैं चिंताशील। मैं कुल की मर्यादा पर जान देती हूँ और ये उसे आडंबर समझते हैं। हमारे सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर है। यहाँ उदारता की बाजी मेरे हाथ में। मैं कोसा भोज से विरोध करती हूँ। मुझे विधवा विवाह से आपत्ति है, यहाँ तक कि अछूतों के प्रश्न से दूर है। मैं इन सब व्यवस्थाओं का अनुमोदक हूँ। पर हाँ, राजनीतिक विषयों में तो हमारी यह विभिन्नता और भी जटिल थी। मैं वर्तमान स्थिति को अमर, अटल और लाजमी समझती हूँ। शायद इसीलिए नरम गरम दल कांग्रेस होम रूल पार्टी से दूर रहती है। मेरा मानना है कि ये चंद पढ़े लिखे लोग क्या बना लेंगे, शायद इसीलिए इनसे दूर रहती हूँ। मैं पहली पंक्ति में बैठने वालों में से स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार का पूरा अनुयायी, और इन सब के बावजूद हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय है। हाँ, कभी कभी मतभेद हो जाता है, मगर वो तो हवा के झोंके की तरह होता है। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही हैं। स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार के बाहर खड़े होकर विदेशी कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार होता था जहां उन्हें निराश होना पड़ता। खद्दर और गाड़े के दिन फिर गए। मैंने गोरा से कहा, गोरा लाओ सारे कपड़े संदूक से निकाल कर ले आओ, मैं उन्हें दे आता हूँ। ओहो, क्या अभी सनद निकली जा रही है, फिर कभी दे दूँ। अरे वो लोग बाहर खड़े कोलाहल मचा रहे हो, तुम कैसे फिर दे देना। ये लो पूंजी और जाकर कपड़े दे आओ। मैं तुमसे कह देती हूँ कि ये सारा खेल इन लड़कों का है। घर फूंक देने से न कभी स्वराज मिला था और न मिलेगा। अरे मैंने कल ही तुमसे इसी विषय पर घंटों सरपंच की थी, तब तो तुम मुझसे सहमत थी, आज फिर वही शंकाएं करने लगी। मैं तुम्हारे अप्रसन्न होने के डर से चुप हूँ। शंकाएं बाद में कर देना, इस वक्त जो करना है वो करो, जाओ। मेरे कपड़े तो ना लोगे? सब देने पड़ेंगे, विलायत का एक सूद भी मेरे घर में नहीं रखूंगा। सरकार, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों के चक्कर लगाने हैं। कोई गाड़ी का कपड़ा है तो मुझे भी मिल जाए साहब, मैंने भी अपने सारे कपड़े दे दिए। तू भी अपने कपड़े दे देगी? सरकार जब सारा देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? ये लो मेरे कपड़े। अब सूट तो ना लोगे ना? हाँ हाँ, उसे किस दिन के रखोगी, वो भी ले आओ। अगर मैं जानती ना कि इतनी जल्दी मौसम बदल जाएगा तो मैं कभी सूट ना सिलवाती। सारा रुपया खून हो गया। ये लो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो। अरे ये तो बनारसी साड़ी है, इसे क्यों दे दिया? दे दो, दे दो, दे दो। पर मैं ये साड़ी ना दूंगी। ये कौन सी साड़ी? तंजीम की साड़ी है और पक्का बॉर्डर है। तंजेब की है तो जरूर विलायती होगी, इसे अलग क्यों रख रही हो? क्या ये बनारसी साड़ी से ज्यादा अच्छी है? ऐसी अच्छी तो नहीं है, मगर मेरी खातिर रहने दो। वाह, अरे विलायत की एक चीज मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, लाओ इधर, इधर लाओ। इसे मेरे खातिर रहने दो मैं कहता हूँ इधर लाओ। ना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं नहीं साड़ी ना। अरे स्वदेशी साड़ियों में जो चाहे रख लो,
लेकिन विलायत की चीज को मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। किसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने थे। ये गुलामी का दाग मैं यहाँ नहीं रख सकता। लाओ इधर। मैं एक बार नहीं तुमसे 1000 बार कहती हूँ, मैं ये साड़ी ना दूंगी। आखिर तुम्हें क्यों इससे इतना प्रेम है? तुम नाहक जिद करते हो। तुमने अब तक इन मूल्यों का मकसद ही नहीं समझा। मैं खूब समझती हूँ, ये सारा का सारा ढोंग है। 4 दिन में सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। बस एक शब्द मत बोलो। मुझे इतना बता दो कि तुम्हें ये साड़ी क्यों इतनी पसंद है। शायद मैं मान जाऊं। ये मेरे सुहाग की साड़ी है। तब तो मैं इसे अपने घर में कभी नहीं रखूंगा। एक विदेशी साड़ी को ये शुभ स्थान, एक सत्य संसार को ये अपवित्र स्मृति चिन्ह, इसे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। इसे तो मैं सबसे पहले होली को भेंट करूंगा। कैसे आप शब्द मुंह से निकालते हो? लोग भी कितने निर्लज हो गए थे। ऐसे शुभ कार्यों में विदेशी कपड़ों का व्यापार करने से संकोच ना करते थे। इधर लाओ, इसे मैं अवश्य दूंगा। तुम चाहे जबरदस्ती से, मैं अपने मन से ये साड़ी ना दूंगी। तो फिर जबरदस्ती ही मैं ले जाऊंगा इसे। तुम्हें मेरी कसम है। जो जब भौजी बोल रही तो रहने दीजिए ना। मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। रतन सिंह, जल्दी आइए। प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए कि आपके घर एक भी विदेशी वस्त्र नहीं है। प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कैसे करूं? विदेशी कपड़े घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन कैसे हो? मगर अब तो कदम आगे बढ़ा दिया है, पीछे ना हटूंगा। इसे लेकर ही जाऊंगा। मैं ना दूंगी, ना दूंगी, ना दूंगी, ना दूंगी। ये भी ना कभी कभी छोटे बालकों की तरह जिद लगाकर बैठ जाते, अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते। सुहाग का चिन्ह है, ऐसे कैसे आग में जलाने को दे दूं? ये भी किस तरह के धर्म संकट में होंगे? झूठ इनसे बोला ना जाएगा। ये प्रतिज्ञा पत्र पर झूठ कैसे लिखेंगे? ऐसा ना हो इसे साड़ी की वजह से पूरे शहर में मुंह दिखाने के लायक ना रह जाए। राम महल कपड़ों की गठरी लिए जा रहा है, केसर भी जा रही है, और ये प्रतिज्ञा पत्र लिए बैठे। उस पर कैसे हस्ताक्षर करेंगे? इनके चेहरे पर कैसी गिलानी है। मालूम होता है जैसे कोई सच्चा आदमी छूटी गवाए देने जा। अरे सुनो तो सुनो, सुनो। जाने दो, अब दिखना करो। वो लोग बाहर खड़े। खाओ तो सही। ये लो साड़ी, ये साड़ी लेकर जाओ। रहने दो, अब तो मैंने इसमें झूठ लिख दिया। मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा करके बैठे हो।
ये तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका था। मुझे क्षमा कर दो और ये साड़ी ले जाओ। जब तुम इसे देना इतना अपशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अपशगुन के भय से तुम्हारी आत्मा पर हनन नहीं कर सकती। जाओ, लेकर जाओ ऐसा। केवल अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के संस्कार के लिए मैं इस देवी के जज्बात का कत्ल कर रहा हूं। ये अत्याचार है। नहीं, तुम इसे रख लो, तुम इसे रख लो। मैं इस पत्र को भी फाड़ डालता हूं। नहीं, रहने दो, रहने दो। तुम ये साड़ी लेकर जाओ। अगर तुम नहीं गए तो अब मैं लेकर आऊंगी। ठीक, लाओ। उस दिन से मेरे मन पर बोझ सा रह गया। मैं नाना प्रकार के जतन करती, मगर मेरा मन नहीं मानता। जलसों में भाग लेती कि मुझे सैर करने के लिए लेकर जाते। मगर मेरा मन न लगता। मेरी साड़ी जल चुकी थी और मैं घर लौट कर आ गई थी। आज 1 महीना गुजर गया। मैं किसी ख्याल में बैठी थी कि इन्होंने आकर कहा, अरे तुम यहाँ बैठी हो। चलो चलो जल्दी करो, आज मैं तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर कराता हूँ। चलो, अरे चलो भी। ये भी मेरा ही प्रस्ताव। यहाँ आए कई दिन हो गए, मगर वहाँ जाने का अवसर ही न मिला। सुनो जी, मेरा जाने को जी नहीं चाहता। यहीं बैठकर बातें करें। अरे ऐसे ना करो, देखो हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। चलो चलो चलो। हम बाजार पहुंचे। वहाँ हमें राम टहल दिखाई दिया। उसकी दशा बदल चुकी थी। अरे राम है, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अब तो अपना कारोबार करते हैं साहब। जब से आप लोगों की गुलामी छोड़ी है तब से अपने काम में ही व्यस्त है साहब। आप तो जानते ही हैं साहब, हम जात से गोरी हैं, लेकिन इस भूखे पेट की वजह से चमार बन गए। तो अब मुंह मीठा कराओ। देखो, बाजार में अपना धंधा खोलने की सलाह ये मेरी थी। बिक्री कैसी होती है? साहब बिक्री तो बहुत अच्छी होती है। 1 महीना हुआ यहाँ आए हुए, जितने लोगों का उधार था सब उतार दिया साहब। बस मालकिन की ये सुहाग की साड़ी का बाजार में आना चाहिए और बाजार का चमकना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि इतने बड़े आदमी होकर शगुन की चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करी, तो हम ये विदेशी वस्त्र की क्यों परवाह करें? मैं तो कहता हूँ ये सारी माया इस सुहाग की साड़ी की है।
भूल सकती। कहाँ हो आजकल? और तुम दोनों ने हमारा सफर पर से लौट कर आने का भी इंतजार नहीं किया, दोनों की दोनों उठ भागे। अब क्या करें मोदी, अपना काम चलते देखकर सब्र ही नहीं हो सका। जब तक रोजगार ना चलता था तब तक लाचारी थी, पर अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौट आए। अब दूसरा काम नहीं होता। अगर बाजार का यही हाल रहा हम खूब तरक्की करेंगे। चलो चलते हैं। मैं अभी आता हूँ। ये एक दुकान पर खड़े कुछ साड़ियाँ देख रहे थे और मेरा भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो बैठा। सुहाग की देवी आंचल फैलाए मुझे आशीर्वाद दे रही। अरे सुनो, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो ना। हाँ हाँ जरूर, ये देखो। हाँ, रंग पसंद आया? हाँ बहुत अच्छा है। ठीक, ये लो। चलो, घर चले? नहीं, छावनी की तरफ से होते हुए करेंगे। एक घंटा तो हो गया। चलो, बाजार भी काफी अच्छा सजा हुआ। चलो। सुनो, एक कुछ जमीन ले लेते हैं और उसमें स्थायी बाजार खोल देते हैं। वहाँ पर स्वदेशी कपड़े की दुकानें होंगी और हम किराया भी नहीं लेंगे तो क्या बोल रही हो? बहुत खर्च पड़ेगा। नहीं, तो हम अपना मकान बेच देंगे, रुपया ही रुपया हो जाएगा। अरे तो रहेंगे कहाँ? अपने पुराने वाले गांव के मकान में रहेंगे। ठीक है, सोचूंगा। अच्छा सुनो, कपास की खेती बहुत होती है गांव में। अगर हम कपास के बोने वालों की बेकार भी माफ कर दें तो कैसा रहे? गाँव में रहकर ठीक है, और उपज भी दुगनी हो जाएगी, तरकीब अच्छी है। अच्छा, अगर हम लकड़ी वालों को जो हमारे घर से लकड़ी लेकर जाते हैं उन्हें मुफ्त की लकड़ी दें, अगर वो चरखा बनाना चाहते हैं तो? अरे लूट मच जाएगी, क्या बोली जा रही हो? ऐसी बेईमानी कोई नहीं करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब और जब हमने अपने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो हमारा चित्त शुभ कामनाओं से प्रफुल्लित हो रहा हो, जैसे कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर कोलाहल कर रहा हो।